क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आयुषी मिश्रा यूट्यूब के प्रचंड प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर आज आपको पता है, आज हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर अपनी क्लास मौलिक कर्तव्य की। यानी कि ऐसे क्या कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब होता है। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ आपकी भी है। जैसे कि आपको पता है दो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक होते हैं मौलिक अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सरकार सामान्य जनता को मिले को देती है। सरकार कहाँ से देती है? संविधान के द्वारा, ठीक है। यानी कि सरकार को यहाँ पर ये जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक या फिर हर जनता के मौलिक अधिकारों की क्या करे? सुरक्षा करे, ठीक है। जो कि किसमें लिखे हुए हैं? जो कि संविधान में लिखे हुए हैं। वही अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, और इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या है? ये वह अधिकार हैं जो जनता निभाती है राज्य के प्रति, ठीक है। राज्य या अपने देश के प्रति। मतलब कि यहाँ पर क्या कहना है? यहाँ पर तो आपको कुछ अधिकार हैं भारत का नागरिक होने के लिए। वहां पर आपको सरकार संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों को देती है। वही कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जिस राज्य के हैं या फिर जिस देश के हैं उसके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आप जहाँ रह रहे हैं जिस देश में, उस देश की जो भी चीजें हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ आपको राज्य के प्रति क्या क्या काम यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहला लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल आप देखेंगे कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी है? 11 है, ठीक है। कितनी है? 11 है। अब इन्हीं 11 ड्यूटियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का क्या करें? आदर करें। तो यहाँ पर हमारी जैसे हमारी सामान्य लोगों की यहाँ पर क्या किस चीज की सुरक्षा बनती है? कि हम लोग संविधान का पालन करें, किनके? उनके आदर्शों का, संस्थाओं का और राष्ट्र ध्वज, ठीक है। राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का क्या करें? यहाँ पर आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। यानी कि जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर, ठीक है, भगत सिंह, जितने भी लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया है, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देके हमारे देश को आजाद करवाया है। हमारा उनके प्रति ये अधिकार बनता है कि हम उनकी इज्जत करें, उनको आदर सम्मान दें, ठीक है। यहाँ पर और उनके आदर्शों को हृदय में सजोए। किस तरीके से उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसके प्रति हम लोग हमेशा उनके लिए क्या रहें? हम लोग उनके प्रति हमेशा कर्जदार रहेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। वही यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। यानी कि यहाँ भारत की एकता, हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भारत के प्रति यहाँ पर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि हम सब लोग यहाँ पर, ठीक है,
हम सब लोग यहाँ पर एक यूनिटी से रहें, एक अखंडता से रहें, उनकी रक्षा करना हमारा क्या काम है, एक काम है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, तो हमारा ये भी आपको पता है कि देश के प्रति क्या है, देश के प्रति हमको या फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम देश की रक्षा करें। ठीक है, हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिकों या फिर जो जवान है वही देश की रक्षा कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। ठीक है, तो कितने देख लिया कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, आपको भी पता है संविधान जो है वो क्या है, सर्वोच्च कानून है हमारे भारत का। राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना हमारा क्या है, यहाँ पर कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी लोग थे, नेता लोग, ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी जितने लोग थे, उनको क्या हो, उनके आदर्शों को हृदय में संजो के रखें, उनके आदर्शों पर ही हम लोग, उनके पद चिन्हों पे ही हम लोग चलें। ठीक है, उनका आदर सम्मान करें। तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, यहाँ पर रक्षा करें। ठीक है, यानी कि भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखें, किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में ना लड़ें, ये भारत है और हम भारत के ही नागरिक कहलाएं। चौथा क्या कह रहा है कि हम देश की रक्षा करें और आह्वान करें कि राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र की सेवा मतलब कि हम सेवा किस तरीके से कर सकते हैं कि हम गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि रक्षा करें, समय आने पर हमको देश की रक्षा, देश की जो इमारतें हैं, सांस्कृतिक इमारतें, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो, ऐसी जो भी चीजें, उन पर क्या हो, यहाँ पर उनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है, भारत के नागरिकों का यहाँ पर कर्तव्य है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दें, आपको हमने कई बार पहले भी बता दिया है कि प्रचंड प्रयास जो ऑफिशियल ऐप है, आप सभी लोग डाउनलोड करें और इस ऑफिशियल ऐप में आप पाएंगे यहाँ पर 1 से 12 तक की जो हिंदी मीडियम की सारी तैयारी अब हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सारी तैयारी मिलेगी वो किस में मिलेगी, हिंदी में मिलेगी। तो यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हिंदी में, किस ऑफिशियल चैनल का नाम या फिर ऐप का नाम अगर बताएं तो क्या होगा, प्रचंड प्रयास। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि अगर आप अभी इस प्रचंड प्रयास ऑफिशियल ऐप को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, पूरे 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 50% ऑफ मिलेगा। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए, नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी पूछताछ क्वेरी है तो उससे रिलेटेड ये स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा और क्या करिएगा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं चैनल के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि 50% जो है अभी ऑफ चल रहा है अगर आप किसी भी तरीके का कोर्स लेते हैं 1 से कितने 12 तक। ठीक, सभी तरीके के कोर्सेज में यहाँ क्या है, अभी आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5वां, भारत के सभी लोगों में क्या होना चाहिए, समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा एवं प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम देश में हो रहे जो भी ऐसी कुकृतियां हैं, ठीक है, उन पे क्या करें, यहाँ पर विरोध करें। यहाँ पर जो जाति भेदभाव है उसको क्या करें, खत्म करें। स्त्रियों का क्या करें, सम्मान करें। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप खुद देख रहे हैं, ऐसी प्रथाएं का त्याग करना है जहाँ पर क्या ना हो, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान ना हो और जहाँ पर क्या ना हो, यहाँ पर SC ST लोगों के लिए या फिर पिछड़ी जितनी भी जनजातीय समूह है उनकी सुरक्षा ना हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये सारी कुरीतियों को खत्म करना है। फिर क्या है, 6वां, हमारी जो है सामाजिक संस्कृतियों पर और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उनका क्या करें, यहाँ पर परीक्षण करें। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संस्कृतियां हैं हमारे देश की, उसको क्या करना है, उनको हमको यहाँ पर संजो के रखना है। प्राकृतिक, और 7वां क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं, इनकी क्या करनी है, रक्षा करना है। ठीक है, साथ ही साथ इन पे क्या करना है, इनको प्राणी मात्र के, ठीक है, प्राणी मात्र पे क्या करना है, यहाँ पर
आपको दया भाव रखें। तो ये नहीं कि कोई जीव जंतु है या फिर कोई यहाँ पर वन्य जीव है तो आप उसके प्रति क्या यहाँ पर कैसा भी रुक नहीं, वो जो क्या है वो प्राणी मात्र है, उसमें भी क्या है जान है। तो आप देश के नागरिक होते हुए आपको हम्बल बनना होगा, यहाँ पर सहानुभूति दिखानी होगी, ठीक है। साथ ही साथ अपनी जो प्राकृतिक चीजें हैं वन, झील, नदी, इनकी भी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। यानी आप देश में यहाँ पर जो भी साइंटिफिक चीज़ें, वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे होंगे उस पर यहाँ पर क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी विकास की यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति आप समझ रहे हैं, जो भी सरकार की संपत्ति होती है, चाहे फिर वो रेलवेज हो, चाहे फिर वो रोड पे चलने वाली गाड़ियां हो, ठीक है, सरकारी बसेस हो, साथ ही साथ सरकारी इमारतें हो, ठीक है, और जो हमारी और भी जैसी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी बात करें, उनकी सुरक्षा का भी कर्तव्य किसका है, हम लोगों का ही है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको सतत प्रयास करना है, आगे बढ़ने का, नई ऊंचाई छूने का, ठीक है। अब 11वां जो आखिरी है वो क्या कह रहे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे और बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये आपके प्रति कर्तव्य बनता है कि आप उनको क्या करें, आप अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, ये 2002 में यहाँ मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो भी बच्चे होंगे उनके प्रति हमारा ये अधिकार बनता है या कर्तव्य बनता है कि हम उनके शिक्षा का क्या करें, ध्यान रखें, ठीक है, शिक्षा का ध्यान रखें, जो कि 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। और अधिनियम क्या होगा, 2002 का अधिनियम, ठीक, 2002 का अधिनियम है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक। तो आपने देख लिया ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज है, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग को फॉलो करना है राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति। ये सामान्य नागरिक के क्या है, कर्तव्य हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही साथ प्रचंड प्रयास के ऑफिशियल ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।